Assalamualaikum students. My name is Usman Javed Bhatti. Today is our lecture number 11 of chapter number 3. ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का। आज हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो एंड करना है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से है ये हमने देखना है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन, degradation of land and sewage water etc are also resolved using biotechnology। मतलब इन्वायरमेंट से जुड़ी जो तमाम मसाइल हैं जिनमें पॉल्यूशन है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, ये सेवेज वाटर है, ये सारी भी हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड to treat sewage and refuse. This may also be used to clear spilled oil. Spilled oil mean गिरा हुआ जो ऑयल होता है ज़मीन पर, उसको सॉल्व करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। माइक्रोब्स विच आर यूज्ड एज अ बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोसेंसर्स एक्सेट्रा आर बीइंग डिवेल्प्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। बायो पेस्टिसाइड बताया आपको कि बायो मीन लाइफ होता है, पेस्टिसाइड मतलब कि जिंदा जानवरों की जो पेस्टिसाइड हैं वो इस्तेमाल करना, बायो फर्टिलाइज़र जिंदा जानवरों की जो खादें वगैरह हैं, बायो फर्टिलाइज़र वगैरह होगी वो इस्तेमाल करना है। बायो सेंसर कह सकते हैं, मुहर्रिक सेंसर कहते हैं मुहर्रिक को, बायो मीन लाइफ। आगे जो है लास्ट में जो है ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर ये आपको ज़्यादा याद, ये आपको इतना इसको जैसा आपको ना आप इसको पढ़ना है और इसमें जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करना है कि इसमें से इतना लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने वीड प्लांट जो घास फूस है उसके अंदर जो है साल्ट या ड्रॉट, हीट और कोल्ड, इनके सर्दी, गर्मी, खुश्की और ज़्यादा नमकियात वाले जो कंडीशंस है इनको बर्दाश्त करने की एबिलिटी के लिए इसमें जीन्स का एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है और उसको वो ऐसी जीन्स आइडेंटिफाई कर ली है जो कि ये रोल प्ले कर सकती है कि ज़्यादा गर्मी या सर्दी या खुश्की या नमक की कंडीशन को बर्दाश्त किया जा सके। फिर इसी जीन्स को उन्होंने जो है टोमेटो और टोबैको के सेल्स में डाला है, वहाँ पे इसने काम कर दिखाया है। अब इसके आगे मज़ीद जो है टेक्निक जो है इस पर वर्क जारी है। अगर ये हायर प्लांट्स में भी ये वर्क कर जाता है तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। इस तरह हम जो है वो मुश्किल से मुश्किल कंडीशन यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी हम प्लांट्स को ग्रो करा सकेंगे। जीन थेरेपी हो गई, जीन टेस्टिंग हो गई, क्लोनिंग हो गई, ये सारी एग्जांपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड की जो कि इस्तेमाल होती हैं फॉर ट्रीटिंग वेरियस डिजीज़ को ट्रीट करने की। इसके बाद एक्सरसाइज है आज की, उसमें सबसे पहले हम करते हैं MCQs। द एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ DNA प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड, कौन सा था वो जो DNA की जो DNA के तौर पर प्रेजेंट था बैक्टीरिया में, वो था प्लास्टेड, सॉरी क्या कहते हैं उसे, प्लाज्मेट। इसके बाद व्हाट मे बी ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटी, प्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेबल, प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, या ऑल ऑफ दीज है, तीनों के तीनों जो है प्रोड्यूस करता है। प्लाज्मेट एंड अटैच्ड फॉरेन जीन वेरिएट आर कोलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट DNA, ये आपने पढ़ा भी है हुआ है अपने चैप्टर में। इसके बाद द ऑर्गेनिज्म हुज सेल एंड प्लाज्मेट आर यूजुअली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या है इसका, बैक्टीरिया। इसके बाद है सेक्शन ऑफ DNA सर्विंग एज कोड्स फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ये इसका प्लाज्मिड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, कौन से इसमें कोनैन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है, बाकी तीनों हैं पड़े। हाउ डू यू जेनेटिक इंजीनियरिंग और इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट, आप किस तरह अचीव करते हो, इसका लास्ट वाला है कि इंसुलिन जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया, ये लेटेस्ट जो तरीका है। आइसोलेट फ्रॉम ह्यूमन पेंक्रियाज या आइसोलेट फ्रॉम द एनिमल्स, ये सारे जो है ओल्ड थे। लास्ट वाला जो लेटेस्ट है आप इस पर टिक करना है। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो है नेक्स्ट जो है बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन, इसका क्लोनिंग है। उसके बाद नौवां है वाई डू जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज बैक्टीरिया इन, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या है, हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर किस तरह बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं कि भी दे मे वाई मतलब कि सॉरी कि जेनेटिक जो इंजीनियर्स हैं वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसकी कैरेक्टर्स कौन कौन सी बेस्ट है इसमें लास्ट वाली जो कैरेक्टर है वो बेस्ट है कि बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक कॉलोनीज, उसकी जो डिवीजन है वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए इसको बैक्टीरिया को जो इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसके बाद है अ जीन इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम बाय, किसके ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। तो 10th का ऑप्शन डी है, 9वें का ऑप्शन भी डी है, 8वें का ऑप्शन कौन सा है, इसका है सी। बाकी शुरू में आपने देख लेना है। आगे हम देखते हैं इसका
3.2 जो क्वेश्चन है कि ग्रोथ हर ये जो मैच द स्टेटमेंट ऑफ कॉलम ए विद द रेविलेंट स्टेटमेंट ऑफ कॉलम बी, इसमें आपने इसको जो है वो हेल्थ वाला जो टॉपिक है वो खोलना है। उसमें इसको दिया गया है कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, और बेटा एंडोट्रोफिन जो है ये क्या है, ये है अ पेन किलर। ठीक है, मतलब जो पहला ऑप्शन है इसका तीसरा है, दूसरे का चौथा है, और वैक्सीन का क्या है, इसका ये है कि यूज्ड अगेंस्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़, इसका 4 है। और इंटरफेरॉन, इसका क्या है, इंटरफेरॉन का क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन था ये ऊपर लिखा हुआ पहला पहला वायरल इन्फेक्शन जिसे हम कह सकते हैं। और इंसुलिन क्या है, डायबिटीज़ जो है ये इसका, इसके साथ आपने इसको मैच करना है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट आंसर है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन शुरू में हमने की थी। या सबसे पहले इस चैप्टर के शुरू में जो पहला पेज है उस पर बायोटेक्नोलॉजी की जो है डेफिनेशन वो थी। अगर आपको ना मिले तो मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर जो है वो 32 है। उसके बाद व्हाट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग, ये जो है जेनेटिक टेस्टिंग का जो टेक्निक्स थी उसमें था, इसका पेज नंबर जो है वो है 41। और नेम एटलीस्ट 2 लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स, ये वैसे ऊपर भी दिए हुए हैं, ग्रोथ हार्मोन, बेटा एंडोट्रोफिन, वैक्सीन, इंटरफेरॉन, ये सारे जो है इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब जेन थेरेपी, इसका भी 41 पे है। जेन थेरेपी जो है टेक्निक है ये लिखनी है आपने इसमें। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट द जीन ऑफ डिस्क्राइब डिजायरेबल प्रोटीन इनटू बैक्टीरियम, ये आपने किया हुआ है, ये आपने आपकी बुक में ही है। आगे गिव डायग्रामेटिक एक्सप्लेन ऑफ बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का टॉपिक पूरा करना है। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर वाला है, ये भी कंप्लीट करना है। व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हाउ इट इज हेल्पफुल इन इंसर्टिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट इन फूड, ये भी आपने कंप्लीट करना है। मॉडिफिकेशन वाली डेफिनेशन भी करवाई थी मैंने आपको, इसके यूजेस भी करवाए हुए हैं। आगे डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ये लास्ट के 2 एरियाज हैं जिसमें हेल्थ में वही ये जो ऊपर प्रोडक्ट दिए हुए हैं बॉक्स में, ये जो आपने मैच किए हैं बिल्कुल ये वही वाला टॉपिक है। इसमें आपने इन चारों को मेंशन करना है, इसकी टेक्निक, जीन थेरेपी, जीन टेस्टिंग, क्लोनिंग और इन्वायरमेंट को लिखना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वस्सलाम।